8 पॉइंट का 1 नंबर क्वेश्चन। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को sec ए के टर्म में बदलना। राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec ए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, यहाँ पे sec ए में बदलना है। दैट मीन्स अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, sec को छोड़ करके तो क्या हो जाएगा हमारा sin ए cos ए sec ए cosec ए एंड cot। इसमें sec sin को भी sec में बदलना है, cos को भी sec में बदलना है, sec को तो sec में। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan को भी sec में बदलना है, cosec को भी sec में बदलना है, cot को भी sec में बदलना है। फर्स्ट टाइम sin को बदलते हैं, sin ए को sec ए में बदलेंगे। ये सब को sec ए में बदलना है। इसको बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब sin ए को किसमें बदलना है, sec ए। तो sin को sec में जाना है, sin से sec में जाना है। तो sin से पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, cos में। sin से cosec में जाएंगे और cosec का क्या हो जाएगा, cot। और यदि हम जाते हैं sin से cos में, यानी हम sin से cos में जाएंगे, ठीक है। sin से cos में जाएंगे और cos से आसानी से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, sec में। तो सबसे पहले sin ए को क्या लिखेंगे, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का इन्वर्स क्या आता है, 1/sec थीटा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा को 1/sec थीटा। और इसमें यदि स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, √, इसके नीचे 1 डालते हैं, एलसीएम लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं 1, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें 1 को यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला रूट दोनों के साथ जाएगा, यानी 1 टाइम √, ऊपर वाला के साथ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये वाला रूट नीचे वाला के भी साथ जाएगा, नीचे वाला के साथ मतलब सेक स्क्वायर थीटा के साथ। ये रूट दोनों में बदल जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 2 क्या करेगा, रूट को लेकर के हट जाएगा, बचा sec थीटा। यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी sin ए को हम sec के ए लिख सकते हैं, थीटा में। एंगल ए है तो हम लोग एंगल ए ही लेंगे। तो ये हो गया sin ए को किस टर्म में बदल दिए, sec ए के टर्म में बदल दिए। उसी तरह से बस दूसरा को लेते हैं cos को, नंबर 2। cos को किस में बदलना है, cos को sec में बदलना है। तो 1 टाइम में ही इसका आंसर जाता है, 1/sec, यानी हम 1/sec लिख दिए। यानी cos को sec के टर्म में लिखेगा, ये हमारा आंसर है। तीसरा क्या है, tan ए को बदलना है sec में।
टेन का सेक में फार्मूला क्या होता है? टेन का सेक में फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बस इसको लिख देंगे और यही हमारा आंसर होगा। सेक ए का टेन थीटा सेक में क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और ये हमारा आंसर 3 नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यानी कोसेक को बदलना चाहेंगे। कोसेक को बदलना चाहेंगे यानी 4 बोल देते हैं इसको कोसेक। कोसेक को बदलेंगे तो कोसेक का क्या हो जाता है? कोसेक का हो जाता है 1/sin। कोसेक का 1/sin। और साइन का भी बदल चुके थे। साइन का भी हम लोग बदल चुके थे। क्या बदल चुके थे? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में है, ये बट्टे में है, तो इसको भी यहाँ पे इसके नीचे एक लगा सकते हैं 1/1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बाय सेक ए। अब इसको कैसे करेंगे? 1/1 मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट कॉट को बदलना है सेक में। कॉट को सेक में कैसे बदल सकते हैं? कॉट का हो जाएगा 10 में, यानी हम लोग कॉट को पहले 10 में बदलेंगे। कॉट को 10 में इसको लिख सकते हैं 1/10। और फिर 10 को सेक में बदल सकते हैं। 10 को सेक में कैसे बदल सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 10 की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस वन। और ये हमारा आंसर। एब्सोल्यूट करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर जैसे लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, या 90 डिग्री में 27 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा? 63 डिग्री। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, दोनों में से एक को चेंज करना है। ये दोनों में से एक को चेंज करना है और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है और थीटा का वैल्यू 63 बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7, सॉरी यहाँ पे 90 में 73 माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा 17 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कट गया। इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री।
दोनों में से इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे। ये वाला आ रहा है, देखो तो साइन 25, इसको चेंज करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में 65 घटाएंगे तो 25 प्लस कॉस 25, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में 65 घटाएंगे तो 25। इसको लिखेंगे साइन 25 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं साइन और थीटा दैट मीन्स 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस साइन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और जब एंगल बराबर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सर देखो ध्यान से, लास्ट क्लास में हम लोग कितना नंबर तक बनाए थे, 3 नंबर तक, और ये 4 नंबर है। इसमें होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट टाइम पहले क्या करो, सॉल्व करो, सही विकल्प को चुनिए। इसको सॉल्व करना, ये जो क्वेश्चन दिया 4 का 1 नंबर है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बोलता है बराबर है, मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू है। किसके इक्वल टू है, बोलता है यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है या 9 आता है या फिर 8 आता है या फिर 0 आता है, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा, और जो आएगा उसमें से ही मार देना है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे इसका हेल्प चाहिए। फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं, देखो 9 बहुत ही आसान है, sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले दिमाग में हिट करना चाहिए कॉमन आता है क्या। कॉमन मतलब दोनों से कौन सा बातें निकल रहा है बाहर, सबसे पहले दिमाग लगाना कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। और यदि कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे, तब फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यानी दोनों से बाहर कौन आएगा, 9 आएगा, और जो बाहर आता है वही तो कॉमन होता है। यदि हम 9 को बाहर कर लेते तो बच गया क्या, sec स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से भी निकला, ये 9 यहाँ से निकला तो यहाँ से भी निकला, ये दोनों का काम करता है, ठीक है। ये क्या, ये दोनों का काम करता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये वाला फोटो को उठाओ और वहाँ से मैच कराओ, कहीं पे मैच जरूर करेगा। sec स्क्वायर ए माइनस 10, अब काम आएगा ये वाला, अब दिमाग हिट करेगा कि ये यूज कैसे होता है इसका। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कहीं पे दिख रहा है sec स्क्वायर ए माइनस, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ पे एंगल ए है और थीटा है, डजेंट मैटर। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी इस पूरे वैल्यू के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे वैल्यू के जगह पे, इस पूरे वैल्यू के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 1, यानी यहाँ पे क्या छिपा, मल्टीप्लाई 1, और आंसर क्या हो जाएगा 9। देखो ऑप्शन 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में है, 2 में है, इसलिए 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। इस तरह का हिसाब बनाने के लिए एक रूल होता है, मतलब हमेशा हम लोग किस ओर जाएंगे, ध्यान से देखो, आगे जो भी हिसाब बनाएंगे, यदि 5 नंबर का भी बनाएंगे, हमेशा हम किस ओर जाएंगे, हमेशा कोशिश करेंगे साइन थीटा और कोस थीटा की ओर जाने के लिए, मतलब उस ओर जाएंगे तो हिसाब हमारा आसान होगा और बन जाएगा। जैसे कहीं भी रहते हैं, निकले सुबह और कहीं भी रहते हैं तो हमारा कोशिश क्या रहता है, बाहर में रहने के घर जाने के लिए, कि घर जाएं, ठीक है, शाम हो रहा है चलते हैं घर। उसी तरह ये सब हिसाब बनाने के लिए यही है, इसका घर है ये,
हमारा कोशिश रहेगा कि इस सब को ऐसा तोड़ो कि साइन में आ जाए या फिर कॉस में आ जाए। ये वाला हमेशा बातें याद रखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इजी होगा। हमेशा किस में, साइन थीटा और कॉस थीटा में जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस टेन थीटा दिख रहा है। अब तुम लोग सोचो, अभी हम क्या बोले, साइन थीटा और कॉस थीटा में जाने का कोशिश करेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा और कॉट थीटा में बताओ, कॉस थीटा में। यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम क्या बोले अभी कि हमेशा हमारा मकसद क्या रहेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ने का, ठीक है। तो टेन थीटा को साइन और कॉस में तोड़ेंगे। टेन का फॉर्मूला तो यहाँ पे भरमार पड़ा हुआ है क्या, ये दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये साइन कॉस में है नहीं है। तो साइन और कॉस में बोले जाने के लिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा के जगह साइन थीटा। सेक में नहीं बदल सकते, इट्स रूल। इसमें बदलेंगे तो आसान होगा, ठीक है। और रूल में कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें आसान होता है, ठीक है। और रूल वहीं लगता है जहाँ पे तो किस में करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, ठीक है। और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको तोड़ो, 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होगा बताओ, कॉट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा। कॉट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा लिखो। देखो साइन में जाएंगे, हमेशा कोशिश रहेगा साइन में जाने का। तो कोसेक को साइन में क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। थीटा में ही दिया हुआ है ना, चलो सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लगा दिए, इसके भी नीचे क्या किए, 1 लगा दिए। एलसीएम लो, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ कॉस है, यहाँ भी क्या है, कॉस है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसके नीचे क्या, 1 है, 1 को भाग दो कॉस थीटा को, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा फिर 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। अब फिर कॉस को कॉस से भाग दो, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा प्लस। अब कॉस को कॉस से भाग दो, क्या होगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा है ना। तो इसको डिवाइड करो, साइन को 1 से डिवाइड करो तो साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 होगा क्या, और 1 होगा तो 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कॉस थीटा। फिर इसको इससे डिवाइड करो, सेम जैसा यहाँ पे वर्क किया ऐसा यहाँ पर ही करेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किए तो 1, और 1 को 1 से तो क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन साइन कट जाएगा 1 को 1 से 1। अब इसके और इसके बारे में ध्यान से थोड़ा सोचो। ऐसा बनाना है कि एक फार्मूला क्रिएट हो जाए, यानी एक फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे। कैसे, इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, यदि हम इस पूरे को हम बोल देंगे ए, और इसको क्या बोल देंगे बी, और इस पूरे को बोल देंगे ए, और इसको क्या बोल देंगे बी। तो एक बार देखो, ए प्लस बी, यहाँ पे लग रहा है इस पूरे को बोल देंगे ए, और इसको क्या बोल देंगे बी। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, ए प्लस बी दिखाई दिया कि नहीं दिया बताओ, दिखाई दिया। और इस पूरे को क्या बोल देंगे यहाँ पे ए, क्योंकि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या है, सेम है क्या, आगे पीछे है लेकिन वैल्यू तो सेम है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोलो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोलो। तो इस पूरे को ए बोल दिए और इसको भी क्या बोल दिए ए, और यहाँ पे क्या है माइनस, फिर यहाँ पे बी, बी में भी यहाँ पे 1 है, बी में भी यहाँ पे 1 है। तो डिफरेंट क्या है दोनों में कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ये वाला बात समझ में आया। ऐसा क्यों लिखे ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि ये एक फार्मूला को, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा क्या, सर्व समीका जिसको बोलते हैं। तो बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक है क्या, तो इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर,
इस पूरे को ए बोले तो ए का स्क्वायर, आगे बढ़ो क्या बोल रहा है माइनस लगा, फिर बोलता है बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बात समझ में है कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे क्या साइन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना समझ में आया, इसको इरेज कर देते हैं तो दिखेगा गंदा, और ये फार्मूला तो पता होगा। चलो अब बता इसको कैसे तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे बता कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता होगा सिंपल है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a मतलब कॉस थीटा और b मतलब साइन थीटा और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कॉस थीटा नीचे जैसा का क्या लिख दिए, नीचे क्या दिख रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि दोनों को, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं क्या, यानी ये दोनों को क्या करेंगे, ये वाला देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों के जगह पे हम क्या लिख दिए 1 लिख दिए, यानी ये दोनों का काम क्या हो गया ख़त्म, यानी ये दोनों मिल के क्या दिया हमको 1। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलकर 1 हो गया, और फिर क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट में क्या दिख रहा है 1, और नीचे कोई काम कर रहे हैं क्या, जैसा को ऐसा लिखेंगे, नीचे क्या था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला पार्ट। अब इसमें कुछ कटेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, 1 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बच गया, ठीक है, अब देखो ये पूरे कट जाएगा, ये पूरे क्या हो गया कट गया, क्या बचा 2 बचा, ऑप्शन नंबर कितना में 2 था सी, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, sec a प्लस टेन है और फिर 1 माइनस साइन ए, ये इक्वल टू बोलता है, किसका इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व करने पे sec a आएगा या फिर साइन ए आएगा और या फिर cosec a आएगा या फिर cos a आएगा, देखते हैं क्या आएगा, जो आएगा बता देंगे उसको ये आया। ठीक है, और आएगा ही। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं, क्या बोले थे कि हमको किधर जाना है, साइन और कॉस की ओर जाना है, तो बता sec को किस में बदल सकते हैं, sec को किस में बदल सकते हैं कॉस में बदल सकते हैं, यानी कॉस में तो चला गया, यानी sec a को क्या लिख दिए फर्स्ट में एक बार लिख देते हैं इसको। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, अब इसको लिखेंगे 1 बटे कॉस ए। ठीक है, अब प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे बताओ, टेन का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि हमको साइन और कॉस में ही जाना है। चले गए क्या, इसको भी कॉस में ले गए, इसको भी साइन और कॉस में, यदि साइन में जाता तो साइन में ले जाते, कॉस में जा रहा है तो कॉस में ले गए, लेकिन साइन और कॉस में ही ले जाएंगे। 1 माइनस, अच्छा इसको किधर ले जाएंगे, ये तो ऑलरेडी घर में बैठा हुआ है, साइन है, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे सिर्फ उतार देंगे, समझ रहे हैं क्या। सॉल्व करो, कैसा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस ए और कॉस ए का क्या होगा कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट गया, क्या आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस, अब क्या होगा यहाँ पे, फिर कॉस को कॉस से डिवाइड करो 1 को साइन से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा साइन ए, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कैसा जैसा है वैसा लिख दिए। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के बाद
दिमाग लगता होगा कि ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी अभी जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, यानी ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों नहीं दिख रहा है एक जैसा, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें? प्लस और माइनस का। तो ये एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला था? ए स्क्वायर माइनस, इससे पहले वाला में भी इसका यूज किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसको स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे और बीच में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये वाला दिमाग लगा कि फार्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस है यानी ये वाला ये है और ये वाला ये वाला है, हमको ये लिखना है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? साइन का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर, ए में स्क्वायर नहीं डालेंगे, ये पता है। नीचे कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब इस जगह देखो, ये वाला फोटो मिला, कहीं पे मिलता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहीं पे दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस स्क्वायर ए। वहाँ थीटा है तो यहाँ ए है तो ए डालेंगे, ए में चल रहा है तो ए मिलेंगे। और नीचे क्या है? कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर में कितना कॉस? कैटो कॉस है ऊपर में? 2 ठो है, यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 ठो है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? स्क्वायर है ना, 2 बार तोड़ दिए क्या? और नीचे कितना है? कॉस ए। ये और ये क्या हुआ? क्या हो गया? आंसर क्या हो गया हमारा? कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4। यहाँ पे क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऑप्शन दिया है क्या? सेक स्क्वायर ए होगा, बी दिया -1 होगा, या फिर कॉट स्क्वायर ए होगा, या फिर टेन स्क्वायर ए होगा। देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? इतना समय क्या दिक्कत है? वही तो लिखे। अभी देखो 1 प्लस, देखो यहाँ टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा, टेन का क्या होगा? कॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या डाल दिए? स्क्वायर डाल दिए। और बाय नीचे क्या दिख रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे जैसा का वैसा, इसको सिर्फ टेन को सिर्फ कॉट में बदल दिए। अब इसके नीचे क्या करते हैं? 1 लगा देते हैं। अब काम जो होगा ना वो ऊपर होगा। पहले रेड वाला लाइन देते हैं, रेड वाला लाइन, ये खतरा का साइन है, रेड वाला लाइन दिए। अब नीचे जैसा का वैसा, नीचे वाला को टच भी नहीं करना है अभी। अब देखो ऊपर कैसे काम होगा? ठीक है, जाने दो। ये देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है ना, खोल दो। देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या हुआ? कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला ये नीचे है, ये वाला हम काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 1 से क्या करेंगे? 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यही होगा, यानी 1 से डिवाइड करो कॉट स्क्वायर ए को तो कॉट स्क्वायर ए होगा, और कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस, और फिर कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1, यानी कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1, और 1 कहाँ जाएगा? 1 के साथ, ये देखो 1। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा देखो, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसको आगे पीछे लिख दो, 1
प्लस इसको पीछे कर दो कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे क्या दिख रहा है, ये वाला कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से लिख रहे हैं, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पे डाल दिए और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, क्या इसके नीचे 1 लगा सकते हैं? आ रहा है यहाँ पे परफेक्ट। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये देखते हैं फ्रैक्शन में, ये बटे में है ना, तो इसको भी बटा बनाए 1 लगा दें। और बताए थे, क्या बताए थे बताओ? ऊपर चले जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा। पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको लिखे। अब मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये ऊपर वाला नीचे, ऐसे। अब देखो ये और ये क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे क्या बचा 1 बटे कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 बटे कॉट स्क्वायर ए का क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखो। 1 बाय कॉट, दैट मीन्स 1 बाय कॉट, वेयर इज द 1 बाय कॉट? 1 बाय कॉट, ये 1 बाय कॉट क्या लिख सकते हैं हम? tan लिख सकते हैं क्या? tan लिख दिए। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो बता कौन सा ऑप्शन नंबर आया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।